दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क लव राशिफल अक्टूबर 2021। अक्टूबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए यानी कैंसर साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों अक्टूबर के महीने में 5 परिवर्तन होंगे, जिसमें से 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन हैं और 5 परिवर्तन इसलिए क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 2 बार होगा। ये परिवर्तन बेहद खास है। मैं आपको इन परिवर्तनों के बारे में बता दूं क्योंकि ये गोचर में जो परिवर्तन होते हैं इसी से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं, जो आपको ग्रहों का अध्ययन करने के बाद में हम आपको लव राशिफल में आपकी लव लाइफ को बताते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, ये आपकी सामान्य राशिफल होता है, इसलिए अगर कोई बड़ा निष्कर्ष या कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल लव रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेंसी लेकर के ही करवाएं। ठीक है, तो चलिए जानकारी देते हैं आपको गोचर में क्या घटनाएं होने वाली हैं। 1 अक्टूबर को यानी कि 1 अक्टूबर को ही कन्या में वक्री बुध का पुनः आगमन होगा, पुनः प्रवेश होगा, वापसी हो रही है। 2 अक्टूबर को वृश्चिक में शुक्र, 2 अक्टूबर को वृश्चिक में शुक्र और 17 अक्टूबर को तुला में नीच राशि में सूर्य का प्रवेश। 21 अक्टूबर को तुला में मंगल का प्रवेश और 30 अक्टूबर को धनु में फिर से शुक्र का परिवर्तन, धनु में शुक्र 30 अक्टूबर। तो ये 5 परिवर्तन है और इन्हीं 5 परिवर्तनों के आधार पर मैंने आपका राशिफल तैयार किया है, लव राशिफल तैयार किया है। जानते हैं किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बन रही है। हम इस राशिफल में बात करते हैं सबसे पहले उनकी जो सिंगल है उनकी, उसके बाद में लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, इसके बारे में चर्चा करने के बाद में हम बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं, 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है, तो आप समझ लीजिए ये महीना आपके लिए शानदार है। और मैंने आपको बता दिया है कि अब ये महीना आपके लिए लकी जाने वाला है, मतलब जाने वाला है। जो नेगेटिव बातें बोलूँगा वो भी पॉजिटिव बन जाएंगी। चलिए बताते हैं किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनेगी। सबसे पहले उनकी बात जो सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो बिल्कुल दोस्त भी नहीं है, जिनके कोई संपर्क में भी नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। आपके लिए देखा जाए सबसे पहले बात करेंगे तो सिंह यानी कि सूर्य आपके द्वितीयेश बनते हैं, द्वितीयेश का विचार होता है और द्वितीयेश का राशि परिवर्तन। तो 17 अक्टूबर तक आपको कोई दोस्त बन सकता है, आपका कोई दोस्त बन सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्ती तक ही सीमित रहना है। 17 अक्टूबर के बाद बार बार मन करेगा कि उसे प्रपोज कर दें, उससे बात करें, उससे अपनी फीलिंग बता दें, मत बताइएगा। या उसके साथ इमोशनल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि 17 अक्टूबर तक दोस्ती रहे, उसके बाद में आप इमोशनल होने लगें उसके प्रति बहुत ज़्यादा और फिर अपनी फीलिंग बताने लगें। ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा। एक तो उसे आपका बोलने का तरीका पसंद नहीं आएगा, प्रपोज करने का तरीका पसंद नहीं आएगा। दूसरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, डरे हुए होंगे आप, इसलिए भी दिक्कत होगी। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ये भी एक दिक्कत है। और उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी लोग पसंद नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना 17 अक्टूबर के बाद प्रपोज नहीं करना है, पहले भी प्रपोज नहीं करना है। दोस्ती करना सही रहेगा, प्रपोज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं उनकी जो लोग दोस्ती में हैं और वो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या प्रपोज कर रखा है, देखिए आपको उधर से अभी कमिटमेंट नहीं मिल पाएगा, वो कन्फ्यूज है, इसलिए ज़्यादा उन्हें परेशान करना आप बंद कर दीजिए। अगर बार बार परेशान करते हैं, बार बार उन्हें जिद करते हैं किसी बात को मानने के लिए, कहने के लिए, वो समय मांग रहे हैं आपसे, उन्हें समय दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो दोस्ती भी ख़त्म कर देंगे, बात करना भी बंद कर देंगे। जहाँ से आप शुरू हुए थे बात करना वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए ये रिश्ता जो दोस्ती का बना है वो जहाँ से शुरू हुआ तो वहाँ ना पहुँच जाए। जितना आगे बढ़ाए उतना तो कम से कम रहने दीजिए। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी फीलिंग बता रखी हैं या नहीं बताई हैं, लेकिन बार बार टॉर्चर नहीं करना है आपको। बार बार उन्हें एक बात ही नहीं बोलनी है, एक ही बात बार बार नहीं बोलनी, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रपोज नहीं कर सकते हैं आप, या डेट पर ले जाना भी सही नहीं है। मिलने जा सकते हैं पर वैसे डेट पर ना जाएं। ठीक है, और आपके लिए लव लाइफ की अगर बात करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं
तो कांटेक्ट में आ जाएंगे, बातचीत होगी। पूरा महीना आपके लिए शुभ है। नो कॉन्टैक्ट, कांटेक्ट में आने के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छे चांस बना रही हैं। आपके लिए उम्मीद है कि आपके पार्टनर अपना ईगो, अपनी सारी अकड़, सब कुछ छोड़ करके आपके पास वापस आएंगे, सब चीज़ें छोड़ करके आपसे वापस आएंगे। और अगर उनकी कोई थर्ड पार्टी के साथ दिलचस्पी थी या बातचीत हो रही थी तो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे आपसे, और माफ़ आप कर देंगे, क्योंकि आप तो वैसे भी सबको माफ़ करते आए हैं। अभी तक आप सबको माफ़ करते ही आए हैं। आपका किसने कितना बुरा कर दिया, कितना बुरा कर दिया जानता हूँ मैं, इसीलिए आपने तो अभी तक सबको माफ़ ही किया है, और इस बार भी आप माफ़ कर देंगे तो ठीक है, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर लव लाइफ की अगर बात कर लेते हैं तो लव लाइफ में जिनकी लव लाइफ ठीक ठाक चल रही है उनकी बात कर रहे हैं। तो लव लाइफ में यहाँ पर थोड़ा सा आपको शक ज़्यादा होगा। पार्टनर ने गलती की है, उस गलती के लिए माफ़ी मांग ली है, लेकिन आपके अंदर से वो बात निकल ही नहीं रही। किसके पास गया था इतने समय तक, किसके साथ रहा था, ये बात निकलेंगी नहीं, और ये परेशानी की जड़ है। कन्फ्यूजन होगी, बार बार कैरेक्टर पे उंगली उठाना, पार्टनर को टॉर्चर करना, सबूत मांगना, और छोटी छोटी बातों को लेकर के बातें करना। भले ही आपका पार्टनर ऐसा हो, तब भी आप ऐसा करेंगे तो आप उसे फिर से खो देंगे। हाँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जब हकीकत में वो व्यक्ति गलत है तो ऐसा व्यक्ति भाड़ में जाए, ऐसी सोच रखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपका ये रिश्ता ख़त्म भी आप कर दीजिए, क्योंकि वो खुद से ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। आपको खुद से ही ख़त्म करना पड़ेगा, आपको ही भूलना पड़ेगा। वो तो ऐसे हैं कि आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, उनका विश्वास इसी में है, तो वो आपको कोई इतना ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। यहाँ पर एक और सिचुएशन बन रही है, वो ये है कि आपके ऊपर भी, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आपके ऊपर भी शक कर सकते हैं पार्टनर। खास करके आपके ऊपर शक करने की स्थिति 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में बनेगी, ऐसी स्थिति भी है। अब हम बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में स्थितियां कलहपूर्ण, बहुत ज़्यादा झगड़े। पहले तो थर्ड पार्टी, देखो पहले थर्ड पार्टी बन रही है कब तक, 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। ये थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे रहेंगे आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं लगे, लेकिन आपको पता लगेगा कब, 21 अक्टूबर के आसपास में। और उसके बाद में आप फिर झगड़ेंगे, फिर आपका घर में कलह होगा, फिर झंझट होंगे, विवाद होंगे, कोर्ट कचहरी में बातें होंगी, और ये बातें इस महीने तो फिर भी केवल बातों तक ही रह जाएंगी, लेकिन आगे का समय कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, वो अगले महीने में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, ईगो आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा सर चढ़ बोलेगा, इसलिए आपको उनका ईगो झेलना है, बहुत ज़्यादा उन्हें सहन करना है, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। कुछ दिन तो ऐसे आएंगे जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा अपमान वाली स्थिति और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति हो जाएगी। आप बीमार होंगे, लेकिन वो आपसे हाल चाल भी नहीं पूछेंगे आपका, ऐसी स्थिति भी बन जाएगी, क्योंकि उन्हें अंदर से कुछ बातों को लेकर के आपसे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उनकी ईगो, उनकी बहुत सारी बातों को आपको सहन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं जिनका डाइवोर्स होने की स्थिति में, डाइवोर्स की स्थिति फंस रही है, उनके लिए स्थिति कहेंगे कि कहीं ना कहीं स्थिति कोई थर्ड पार्टी और ज़्यादा बिगाड़ना चाह रही है। आप चाहते हैं कि डाइवोर्स बच जाए, लेकिन बच नहीं पाएगा, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ जा रही हैं। और आपके पार्टनर अभी तक कंफ्यूज थे, अभी तक वो कुछ सोच भी रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी उनके कान भर रही है। थर्ड पार्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, अब चीज़ों को जल्दबाजी में समेटना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर खास करके ये महीना पूरा, मतलब 30 अक्टूबर तो हो जाएगा, 30 अक्टूबर तक तो ऐसी स्थिति बनेगी कि वो आपको प्यार करेंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा आपके साथ समय भी बिताएंगे। कई बार तो आपसे डरेंगे भी, थोड़ा उन्हें डर भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो 30 अक्टूबर के बाद की स्थिति बन रही है वो अगले महीने में आ जाएगी, नवंबर में। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में शुक्र का जो स्थिति बन रही है उससे ये भी है कि वो फिजिकल बातें बहुत ज़्यादा करने लगेंगे और वो आपको भी उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और आप भी उनके प्रति इमोशनल हो जाएंगे। तो वो अच्छी स्थिति है, कहीं से कोई ख़राब स्थिति नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादी को लेकर कोई बात करना है या शादी करनी है,
कोई आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको कोई डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो उसके लिए सही नहीं है। और उधर से आप शादी को लेकर कोई चर्चा भी करेंगे तो वो चुप हो जाएंगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे, और ज़्यादा बार बार कहोगे तो फिर आपको ब्लॉक कर देंगे और आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट में भी चले जाएंगे। लेकिन ये केवल आपको जताने के लिए कि रहना है तो ऐसे ही रहो, लेकिन शादी बार बार मत कहा करो। अगर कर रहे हैं कोशिश, मतलब उनकी कोशिश भी जो है ना वो खोखली है, तो इसलिए आप उन पर उतना ज़्यादा बिलीव मत कीजिए। अगर आपको मैरिज इत्यादि के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें। अब जान लेते हैं 3 राशियों के नाम जो आपके पार्टनर की राशियाँ होती हैं, तो आप माने जाएंगे बेहद लकी। सबसे पहली राशि है कन्या राशि। अगर आपका कन्या राशि का पार्टनर है तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा। दूसरा, वृश्चिक राशि का पार्टनर है तब भी बहुत अच्छा जाएगा। तीसरा, अगर मीन राशि का पार्टनर है तब भी बहुत अच्छा जाएगा। ये स्थिति है जो आपके लव राशि फल में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाने वाली है, क्योंकि आप अगर इन राशियों के पार्टनर के साथ में हैं, ये महीना आपके लिए उत्तम जाने वाला है। नेगेटिविटी, जितनी नेगेटिव बातें हैं वो सब चली जाएंगी, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। दोस्तों, आशा करते हैं आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको एक जानकारी और दे दें कि अगर आप अपनी किसी भी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 से लेकर के 14 अक्टूबर 2021 तक है, 8 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। और जैसा कि आपको पता है, हर वर्ष साल में 2 बार हम दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में अनुष्ठान करवाते हैं आपकी समस्या के लिए, और बहुत लोग इसमें करवाते हैं रजिस्ट्रेशन अपना, और दुर्गा सप्तशती से अपनी जो भी मनोकामना है उसका संकल्प करवाते हैं। ऑनलाइन ये पूजा होती है, ऑनलाइन पाठ होता है, उसकी फ़ीस इत्यादि आपको पता है, नहीं पता है आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर आप व्हाट्सअप पर सिंपल आप एक मैसेज कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान के बारे में जानकारी चाहिए आपको, वहाँ पर जानकारी भेज दी जाएगी। अगर आप वो शुल्क दे सकते हैं तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।